इसी तरीके की चीज इस यति नरसिंहानंद के साथ है कि इसको नया एमएलए बना रहा है कोई, ना इसको एमपी बना रहा है, ना मुख्यमंत्री इससे मिल रहा है, ना कोई संघ का नेता मिल रहा है। तो ये जो देख रहा है कि मैं इतना जहर फैलाऊं कि लोग कहें भाई सबसे ज्यादा जहर इसी नाग में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग बखूबी जानते हैं कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला नरसिम्हानंद, रामगिरी या नरसिम्हानंद के चेले जो हैं, इसी तरह के ना जाने कितने लोग हैं। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जब उसके बारे में बात की जाती है प्रशासन से कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो उनका कहना था कि हमें पता ही नहीं कि नरसिम्हानंद है कहाँ पर। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर मेराज साहब, उनकी एक न्यूज़ रिपोर्टर से बात हुई। उन्होंने इस नरसिम्हानंद के बारे में क्या क्या बोला और क्या उन्होंने अपनी राय पेश की है। उनकी ये बात हर एक इंसान को सुननी चाहिए और ये बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है। मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो अब छोटी सी चीज हो गई है। मुसलमानों के प्रॉफिट यानी नबी की शान में गुस्ताखी का सिलसिला बदसूर जारी है। महाराष्ट्र से एक बाबा हैं, उन्होंने बयान दिया। उसके बाद यति नरसिंहानंद जो कि लगातार एक के बाद एक बयान देते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की और जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए, गिरफ्तारी की मांग हुई। लेकिन होता क्या है, पुलिस का स्टेटमेंट आता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि यति कहाँ है, ना उन्होंने हिरासत में लिया है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मेराज हुसैन है, कांग्रेस के नेता हैं। सर, जब ऐसे मामले सामने आते हैं और समाज में जो स्थिति बिगाड़ने के लिए इस तरह के भाषण दिए जाते हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है, शिकायतें होती हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि उनके हाथ में है ही नहीं है, कैसे देख? देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी मजहब का कोई मानने वाला हो और उस मजहब का कोई भी आराध्य हो, कोई भी व्यक्ति उसके बारे में अगर गलत कहता है तो हर उस व्यक्ति को जो सब समाज में रहता है उसको उसका खंडन करना चाहिए। लेकिन कुछ नफरती चिंटू ऐसे पैदा हो गए हैं जिनको ये लगता है कि मुसलमानों की दिल करके, उनका दिल दुखा के उनको खुशी महसूस होती है। तो ऐसे लोग जो सैडिस्ट टाइप के जो लोग हैं, जिसको दूसरे को दुख दे के खुशी मिलती है, ऐसे लोगों का इलाज सबसे पहले तो डॉक्टरी तौर पर होना चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ इस बात से खुश नहीं होंगे कि मुसलमानों का दिल दुख गया, कल को उनकी फैमिली में भी जब कुछ होने लगेगा, जब वो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो वो अपने परिवार को भी प्रताड़ना दे के खुश होंगे। तो उनके परिवार को उनको ले जाके पागल खाने में भर्ती करना चाहिए और उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा के उनका दिमाग सही करना चाहिए। अब रही बात कि यति नरसिंहानंद ने क्या कहा, तो यति नरसिंहानंद जैसे दोगले और घटिया लोगों के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये इस किस्म के लोग एक बाप की औलाद नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके का उसने भाषण दिया और उसके एक चेले ने जिस तरीके का भाषण दिया हजरत अली की शान में और रसूलुल्लाह की शान में, ये कोई भी मुसलमान पूरी दुनिया में और कोई भी व्यक्ति सब समाज का बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसका जो चेला है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ऐसा पता लगा। लेकिन उसको पहले खबर आई कि डिटेन किया गया और बाद में वो गायब हो गया, जो कि अभी मैंने बयान सुना एक एसपी रैंक के किसी ऑफिसर का। तो ये जो रणनीति है ना सरकार की कि एक को आंच और एक को धुआं, उमर खालिद के एक बयान पर आप उसको सालों तक बंद रखेंगे, उसकी तारीख पर तारीख देते रहेंगे। मौलाना सलमान अजहरी को शेर पढ़ने पे ना उसमें हिंदू का नाम है ना मुसलमान का नाम है, आप सालों तक जेल में बंद करने की कोशिश करेंगे। और वो व्यक्ति जो सीधा सीधा रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, जो हमारा ईमान जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हम रसूल से मोहब्बत ना करें, तो उस व्यक्ति को आप जो है कह देंगे कि मुझे मालूम नहीं। लेकिन क्या हुआ नूपुर शर्मा के साथ, उनका कैरियर तो खत्म हो गया ना अल्लाह के फजल से। आज कोई चुनाव लड़ पाई हो, किसी भाजपा के मंच पे जा पाई। तो यति नरसिंहानंद तो एक ऐसा व्यक्ति है जो योगी को भी गाली बकता है और उसके मुंह में जो आता है वो बकता है। लेकिन ऐसे सांड को जरूरत किस बात की है कि उसके गले में एक पट्टा बांधा जाए और उसको एक जगह ले जाके बांध दिया जाए जिससे वो सींग मारे तो दीवार पे लगे और किसी को ना लगे। सही बात। तो इस किस्म के लोगों को पागल खाने में या जेल खाने में होना चाहिए। पर क्या वजह है, जैसे प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, भले ही वो जो अराजक तत्व कह के हो या जो भी हो, लेकिन इधर गिरफ्तारी नहीं हो पाती? देखिए, ये वजह ये है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आज इंसान पागल हो चुका है। एक शेर है ना कि नंगे हो जाते हैं लोग अखबार में छपने के लिए। तो इसी तरीके की चीज इस यति नरसिंहानंद के साथ है कि इसको नया एमएलए बना रहा है कोई,
ना इसको एमपी बना रहा है, ना मुख्यमंत्री कोई इससे पूछ मिल भी रहा नहीं रहा है, इसे। ना कोई संघ का नेता मिल रहा है। तो ये जो देख रहा है कि मैं इतना जहर फैलाऊं कि लोग कहें भाई सबसे ज्यादा जहर इसी नाग में है, इसलिए यति नरसिंहानंद ने हकीकत यह बात बयान है दिया है। लेकिन यति और वही नरसिंहानंद चीज को हो भी भी ये रही। मालूम नहीं था कि यह बयान उसके गले की इतनी बड़ी फांस बन जाएगा और उसे छुपाया जाएगा। अब मैं बस एक मांग करता हूं जो मैंने पहले दिन भी की थी कि भाई मैं ये मानता हूं कि भगवान राम इमाम हिंद है, इकबाल ने कहा, हम उनकी इज्जत करते हैं। बेशक। भगवान श्री कृष्ण जो है मोहब्बत फैलाने वाले हैं हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, तो हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन हकीकत हमारे बात नबी की भी इज्जत आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस दुनिया में जो भी लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो हमारे मुस्तफ़ा के साथ जब कोई परेशानी होगी, बात होगी, तो मुसलमान के ईमान का फरीजा है कि उसे बोलना पड़ेगा। हकीकत अब बात सवाल है। यह है कि हम संविधान को भी मानते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक तौर पर इसको बंद किया जाए, इस पे एनएसए लगाया जाए। ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये देश में मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये देश में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके दंगा फैलाना चाह रहा है, बहुत ज्यादा ये माहौल देश खराब का करने की माहौल कोशिश खराब कर करना रहा है। चाह रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का इलाज तो एक ही है, पुलिस की लठ। और अगर पुलिस लठ बजाने के बजाय उसे सुरक्षा देने लगेगी तो सवाल तो उठेगा और सवाल उठना कि लाजमी आखिर है। सरकार क्यों सुरक्षा दे रही है। लेकिन अगर आज एफआईआर नहीं हुआ और कल सरकार बदल गई, सरकार तो किसी की परमानेंट नहीं है, सही बात। तो अगर कल सरकार बदल गई तो यति नरसिंहानंद का क्या होगा? तब क्या उसके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा? तो सवाल यह है कि जो गलत है उसे गलत कहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक नेता की। और मैं मुख्यमंत्री जी से यहां मांग करना चाहता हूं कि आप तो खुद संत हैं, आप तो समझते हैं कि किसी भगवान को अगर कुछ कह दिया जाए आपके, तो आप कितना आहत हो। उन्होंने कहा तो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी महापुरुष के बारे में। नहीं, कहना तो एक अलग बात है ना। एक अंग्रेजी की कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो भाई आप करके दिखाइए, इसको एनएसए में बंद कर दीजिए आप। हम ये कहेंगे कि वाह मुख्यमंत्री जी, हम खुद जाके गुलदस्ता लेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आप हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से यति नरसिंहानंद जैसे दो कौड़ी के कीड़े मकोड़े जो कॉकरोच से ज्यादा औकात नहीं रखते हम लोगों की नजर में, वो इस तरह की बात करते हैं, तो फिर इनका इलाज पुलिस को करना चाहिए। और इस व्यक्ति ने लगातार बहुत दूषित बयान दिए हैं, और ये जो जिस तरीके की इसकी हरकतें हैं, ये वाकई सब समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। और इसको तो मुझे लगता है कि इसका डॉक्टरी परीक्षण करके इसको ये भी देखना चाहिए कि कहीं पागल वागल तो नहीं है। तो बहरहाल इसमें मैं ये सरकार से मांग करता हूं कि यति नरसिंहानंद पे एनएसए लगा के इसको बंद किया जाए। और आने वाले वक्त में अगर एक आदमी के ऊपर ऐसा उदाहरण लगा के बंद कर दिया जाएगा तो कभी भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लेकिन सरकारों का जो एजेंडा है, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी रैली हुई लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसमें एक जरूरी सवाल ये भी है, जैसे अभी आपने संविधान का जिक्र किया, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ये शरिया कानून नहीं है यहाँ पर, और इनको जो है संविधान रटा दिया जाएगा। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ये सवाल, मतलब जो जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हटाकर ये कर दिया जाता है कि देश जो है वो संविधान से चलेगा। तो क्या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो संविधान के हितैषी नहीं है क्या? बड़े अफसोस की बात है, संविधान रटाने की बात कर रहे हैं वो लोग जो सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और धज्जियां भी ऐसे उड़ा रहे हैं कि उनकी निगाह में संविधान की कोई हैसियत ही नहीं है। और ये उन लोगों को संविधान रटाने की और पढ़ाने की बात कर रहे हैं जो मुस्लिम लोग अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले जलील और ख्वार के खिलाफ सिर्फ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और संविधान का पाठ कौन पढ़ा रहा है? जो अपने हाथ से संविधान की, अपने हाथ से कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। देखिए, मैं हिंसा करने को गलत मानता हूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति करे। अगर शांतिपूर्ण कोई प्रोटेस्ट है तो संवैधानिक है, उसको करने का हर नागरिक को अधिकार है। हकीकत तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना चाहिए आदमी को अपनी मांगों के लिए। और ये भारत की परिपाटी रही है कि आज से नहीं, गांधी जी ने इस चीज को शुरू किया कि हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो आज भी जब काला अंग्रेज बैठ जाए और वो बात ना सुने, तो देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है वो इस बात की इजाजत देता है कि सरकारें अगर गूंगी हो जाएं तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना जरूरी होता है। तो मैं शांति प्रिय प्रोटेस्ट को सही मानता हूं, और संवैधानिक अधिकार है हर उस नागरिक का जो इस देश में पैदा हुआ है। तो अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और संवैधानिक तरीके से कर रहा है तो उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बहस तो इस पे हो जाती है कि शरिया कानून नहीं चलेगा,
ये शरिया कानून वाले हैं। शरिया कानून क्या है? जो ये बहस कर रहा है उससे एक बार ये पूछिए कि शरिया कानून क्या है। भाई, इस मुल्क के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का एक कॉलम है कि हम जिस तरीके से चाहेंगे शादी करेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे अपने मुर्दे को दफनाएंगे, जिस तरीके से चाहेंगे हम अपने खाना खाएंगे, जिस तरीके से हम चाहेंगे बेशक। कपड़े पहनेंगे, जिस तरीके का हम होलिया रखना चाहेंगे उस तरीके का होलिया रखेंगे। ये भारत सीधी का सी बात। संविधान हमें अधिकार देता है, तो किसी का बाप इस अधिकार को नहीं छीन सकता। अब रही बात इसकी कि भाई कोई आदमी इस जिद पर अड़ जाए कि नहीं भाई आप कब्रिस्तान में नहीं दफनाएंगे, आप अपने मुर्दे को जलाएंगे, तो ये भारत के संविधान के खिलाफ है। उस बेवकूफ को यही नहीं मालूम, वो ये समझ रहा है कि मनुस्मृति इस देश का संविधान है। उसको ये नहीं पता कि इस देश का संविधान सिख को पगड़ी बांधने की अनुमति देता है, मौलवी को दाढ़ी रखने की अनुमति देता है, हमें जो बिल्कुल, खाना है वो बिल्कुल। खाने की अनुमति देता है, पंडित जी को तिलक सीधी लगाने सी की बात। अनुमति देता है, और सबको एक साथ बिल्कुल। बराबर करता है। जब पार्लियामेंट बनी इस देश की तो आपने देखा होगा, एक तरफ मौलवी जी बैठे, एक तरफ पंडित जी बैठे, एक तरफ जो है वो क्रिश्चियन पोप बैठे, और दूसरी तरफ जो है सिखों के गुरु बैठे। चारों बराबर कुर्सी पे बैठाए गए। ऐसा नहीं हुआ कि सही एक बात आदमी की है। कुर्सी बड़ी ऊंची लगाई गई थी और दूसरे की नीची लगाई गई थी। ये है भारत का संविधान। तो ये जो अनपढ़, गंवार, जाहिल, बेवकूफ लोग हैं, जिन्होंने संविधान पढ़ा, जिन्होंने ना मनुस्मृति पढ़ी, जिनको ना अपने वेदों के बारे में कोई ज्ञान है, जिन्होंने शायद कभी गीता भी ना पढ़ी हो, दोस्तों, इन लोगों की जो हरकतें हैं, इन हरकतों से साफ साफ जाहिर होता है कि इन लोगों ने शायद अपनी गीता भी नहीं पढ़ी। क्योंकि अगर इन्होंने अपनी गीता भी पढ़ी होती तो ये कहीं ना कहीं इंसाफ पसंद इंसान होते। इनके दिलों में, इनके जुबानों में, इनकी खोपड़ियों में इतना जहर भरा हुआ नहीं होता। दोस्तों, हमारे देश के जो सरपरस्त लोग हैं, जिनके हाथ में सरकार है, जिनके हाथ में सत्ता है, वो लोग इतने बड़े जिम्मेदार हैं कि अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी एक संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर, सबको इक्वली लेवल पर लेकर अगर इसको नहीं निभाया तो फिर हमारे देश का जो निज़ाम है वो दिन ब दिन बिगड़ने पर ही रहेगा। हमारे देश में एक तबका जो कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके अपनी डिमांड करता है, जो कि उसकी जायज़ डिमांड है कि किसी ने उसके नबी की शान में गुस्ताखी की, वो उसके अरेस्ट को लेकर डिमांड करता है, तो वो डिमांड इनको बुरी लगती है। इनका कहना है कि हम शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग सरेआम चौराहे पर खड़े होकर हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हमारे मज़हब के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तरह तरह के गलत मंसूबे बना रहे हैं, जहर अपनी ज़ुबान से बेपनाह उगल रहे हैं, वो लोग इनकी निगाहों में नहीं आते। अगर कोई भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपने आखिर तक देखा, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।